हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल। आज हम लेके आए हैं 10th क्लास के 15वें चैप्टर का दूसरा भाग जिसमें क्या है कि जो आज हम करेंगे 10वें सम से कि 10वें बैंक में क्या है कि एक पिगी बैंक है, गुल्लक, कि जिसमें क्या है कुछ तो 50 पैसे के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के, कितने हैं 100, कुछ 1 रुपये के सिक्के हैं, कितने हैं 50, कुछ 2 रुपये के सिक्के हैं 20, कुछ 5 रुपये के सिक्के हैं, कितने हैं 10। तो कुल सिक्के कितने हो गए? कुल सिक्के हो गए हैं 180। अब उसने बोला कि अगर वो इसको ऐसे करके ही लाता है या इसके मुंह में से क्या है कि एक बार में एक ही सिक्का निकाल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुल परिणाम हो गए हमारे पास 180। तो प्रायिकता का फार्मूला क्या था हमारा? अनुकूल परिणाम बाय में कुल परिणाम। तो अब इसने क्या पूछा कि जो पहला भाग है कि अगर उसमें सिक्का निकालें तो 50 पैसे का सिक्का होगा। 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? 100। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए हमारे पास? 100 और कुल परिणाम कितने हैं? 180। तो किसकी प्रोबेबिलिटी वो प्रायिकता निकालनी है कि 50 पैसे का सिक्का होने की प्रायिकता कितनी होगी? 50 पैसे का सिक्का कितने हैं? 100। तो 100 बाय 180 कटते हैं तो काट दो, 2 पंजे 10, 2 में 18। तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी? 5/9। कि 50 पैसे का सिक्का होने की प्रायिकता होगी हमारी 5/9। अब उसके बाद है दूसरा भाग कि जो सिक्का निकाला है वो 5 रुपये का सिक्का ना होगा। 5 रुपये का सिक्का ना होने की प्रायिकता। तो बिना 5 वाले कितने यहाँ पे देखो, 100, 50, 20 कितने हो गए? 170। तो कितने हो गए? ना होने के अनुकूल परिणाम 170/180। 0 से 0 कट गई तो कितना हो गया? 17/18। ठीक है। तो उसके बाद आता हमारा अगला हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं अगला सम जिसमें क्या है कि गोपी के पास कुछ मछलियां हैं। मछलियों का एक टैंक है जिसमें से क्या है कि कोई फिश वो मछली लेने के लिए उसने तो एक पकड़ के ऐसे उठा के दे दी। उसमें से कुछ तो नर मछली हैं और कुछ मादा मछली हैं। तो 5 तो नर मछली हैं और 8 मादा मछली। नर मछली 5, मादा मछली 8। तो कुल मछली कितनी होगी? कुल मछली होगी उसके पास 13। तो अब इन 13 में से देगा जो भी देगा। तो उसने बोला कि गोपी ने जो मछली खरीदी तो उस मछली के नर मछली होने की प्रायिकता निकालनी है। तो नर मछली होने की प्रायिकता फार्मूला अनुकूल परिणाम बाय में कुल परिणाम। तो नर मछली कितनी है? 5 और कुल मछली कितनी है? 13। तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी? 5/13। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। उसके बाद आता हमारा 12वां सम जिसमें क्या है कि एक गेम है जिसमें एक चक्कर बना हुआ है। ठीक है, उस पर क्या है कि इस तरह से नंबर लिखे हुए हैं। ऐसे एक चक्कर बना हुआ है, एक 2 3 4 5 6 7 8 और एक ऐसे बीच में तीर लगा हुआ है। अगर उस चक्र को घुमाते हैं तो तीर हर बार किसी न किसी नंबर पे आके रुकेगा।
तो उसने बोला कि इसकी प्रायिकता निकालो कि जो तीर है वो 8 पे आएगा। तो कुल नंबर कितने हो गए 8, तो 8 पे रुक सकता है, तो कुल परिणाम कितने हो गए हमारे पास 8। कुल परिणाम कितने हो गए हमारे पास 8। क्या क्या है 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कि 8 के आने की प्रायिकता। 8 कितनी बार है एक ही बार है, तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए 1। तो 8 आने की प्रायिकता कितनी होगी हमारी 1/8। इसका दूसरा भाग है एक विषम संख्या आने की प्रायिकता। विषम संख्या कौन सी होती है, जैसे 1 3 5 7 कितनी होगी 4। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए 4 और कुल परिणाम कितने हैं 8। तो विषम संख्या आने की प्रायिकता, अनुकूल परिणाम 4 कुल परिणाम 8, तो कितना आ गया 1/2। तीसरा भाग है कि 2 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता। 2 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता। तो 2 से बड़े कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, तो 6/8 2 3 6 2 चौके 8, तो कितनी आ गई प्रायिकता 3/4। अगला भाग है कि 9 से छोटा नंबर आने की प्रायिकता। 9 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता। 9 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता। 9 से छोटे तो सारे ये कितने हैं 8, तो 8/8 कट के कितना आ गया 1, कि मतलब हर बार 9 से छोटी संख्या ही आएगी चाहे किसी पे आ जाए, तो इसकी प्रायिकता कितनी हुई 1। अगर उसी तरह ये पूछ लेता कि 8 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता, तो 8 से बड़ा कोई है इसमें नहीं है, तो उसकी प्रायिकता क्या होती 0, कि मतलब ये तो निश्चित संभव घटना है और 8 से बड़ा संख्या क्या है ही नहीं, तो वो क्या है असंभव है। तो वही असंभव की प्रायिकता कितनी होगी 0। तो उसके बाद आता हमारा अगला, अगले में क्या है कि एक पासे को फेंका गया एक बार। पासा क्या होता है कि जो लूडो खेलते हैं हम फेंकते हैं उसको बोलते हैं पासा। तो उस पर क्या होते हैं 6 तक के नंबर लिखे होते हैं 1 2 3 4 5 6, बिंदी बिंदी बनी होती है 1 2 4 ऐसे। तो अब उसने बोला कि उसमें क्या है अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। अभाज्य संख्या क्या होती है कि जो या तो अपने आप से भाग जाती हैं या फिर उसी नंबर पे, जैसे 2 है 3 है 5 है, ठीक है। तो इसमें अभाज्य संख्या कितनी है 3, तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता अभाज्य संख्या होगी 3 और कुल कितनी है 6, तो इसका प्रायिकता कितनी होगी 1/2। अगला है कि 2 और 6 के बीच की संख्या आने की प्रायिकता। 2 और 6 के बीच कितनी संख्याएं हैं 3, 2 और 6 के बीच की संख्या होने की प्रायिकता कितनी होगी हमारी 3/6। ये भी कितना आया 1/। अगला भाग है एक विषम संख्या होने की प्रायिकता। विषम संख्या कितनी होगी 1 2 3, तो विषम संख्या होने की प्रायिकता तो क्या है 3/6, तो ये भी कितना हो गया 1/2। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो उसके बाद आता हमारा अगला क्वेश्चन। किसके क्वेश्चन हम अगले उसमें करेंगे, उससे पहले हम देखते हैं कि कितने कितने पत्ते होते हैं, कैसे कैसे। हमारे पास ताश के 4 तरह के पत्ते होते हैं। पान, ईंट,
चिड़ी ओक्कम। ठीक है। अब इसमें हमें क्या है कि ये दो तो होते हैं हमारे लाल रंग के पत्ते और ये दोनों होते हैं हमारे काले रंग के पत्ते। इसमें 1 से लेके 10 तक तो नंबर होते हैं, ऐसे 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4 10 तक तो नंबर होते हैं सब में। उसके बाद होते हैं फोटो वाले पत्ते, जे क्यू के, जे क्यू के, जे क्यू के, जे क्यू के। इसे क्या हम बोलते हैं? गुलाम। जो जे होता है उसे हम बोलते हैं गुलाम। इसे बोलते हैं हम बेगम। ठीक है। इसे बोलते हैं हम राजा, किंग। ठीक है। ये हो गया हमारा। जो एक होता है इसको बोलते हैं हम इक्का। ठीक है। क्या बोलेंगे? इक्का। तो इस तरह से हमारे 10 11 12 13 13 13 13 और 13, इस तरह से हमारे पास कुल कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते होते हैं हमारे पास। ठीक है। तो अगले ये कर सम करेंगे हम अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। अगर पसंद आए, अच्छा लगे तो शेयर करें। धन्यवाद।